हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक और औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है अमरबेल। अमरबेल एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा पेड़ कहा जाए जिसकी ना ही जड़ होती है ना ही पत्तियाँ। यस गाइस, आज हम आपको इसी एक औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी ना कोई जड़ होती है ना ही कोई पत्तियाँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही गुणकारी होती है। तो आइए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से जाके रेड बटन को क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। एंड फ्रेंड्स, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है चेतना क्रिएशन के नाम से, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं। ये चैनल में आर्ट एंड क्राफ्ट का है, जहाँ पर मैं मैक्रम से या और भी दूसरी चीज़ों से, बैंगल्स, सिल्क थ्रेड, इन सब से आपको क्राफ्ट बनाना बताती हूँ, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड सबसे पहले हम जानेंगे कि अमरबेल होती क्या है एंड वह दिखती कैसी है। तो गाइस, अब हम जान लेते हैं अमरबेल क्या होती है। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, बल्लरी भी कहते हैं। प्रायः यह खेतों में भी मिलती है। पौधा एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों और पूर्ण रहित का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका रंग पित्त मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखा युक्त और चिकना होता है। तने से अनेक मजबूत पतली पतली और मांसल शाखाएं निकलती है जो आश्रय पौधे को अपने भार से झुका देती है। इसके फूल छोटे, सफ़ेद या गुलाबी, घंटाकार, अवृत या संवर्ध या हल्की सुगंध से युक्त होते हैं। यह विनाशकारी लता होती है जो अपने पोषक पौधे से धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसमें पुष्पागमन बसंत में और फलागमन ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसकी लता और बीज का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। गाइस, इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें हमें लगाना नहीं होता है, ये अपने आप ही पेड़ों की डालियों पे खुद ही अपने आप उग जाती है, हमें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी होती है। इसके रस में कुस्कोटीन नामक एल्केलाइट, अमरबेलिन तथा पीताभ हरित वर्ण का तेल पाया जाता है। इसका स्वाद तिक्त और काशाय होता है। इसका रस रक्त शोधक, कटु पौष्टिक तथा पित्त कफ को नष्ट करने वाला होता है। फोड़े, फुंसी और खुजली पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। पंजाब में दाइयाँ इसका गर्भपात कराने के लिए देती हैं। आश्रय वृक्ष के अनुसार इसके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब हम देखेंगे गाइस, अमरबेल की पहचान कैसे होती है। पेड़ के तनों पर बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं जो सूखी सूखी झाड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही अमरबेल भी होती है। तो अमरबेल की हम पहचान कैसे करेंगे। अमरबेल हरे पीले रंग की होती है, बिना पत्तों वाली, इसमें कोई पत्ता नहीं होता, एक किस्म की परजीवी लता है ये। इसकी अनगिनत शाखाएं होती हैं, अन्य पौधों और पेड़ों से लिपटी होती है ये, और उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेती है। इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता है, जैसे अन्य पेड़ों में बहुत सारे क्लोरोफिल्स होते हैं, इसलिए इसका प्रकाश संश्लेषण के ज़रिए अपना भोजन तैयार नहीं कर सकती है ये। जैसे आपको अमरबेल
मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसी तरह की अमरबेल होती है, ये अपने झाड़ियों में अपने आप ही पैदा हो जाती है। गाइस, आई होप आपको अमरबेल की पहचान हो गई होगी। अब हम इसके फ़ायदों की बात करते हैं। अमरबेल को आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें कई तरह के औषधि गुण पाए जाते हैं जो बीमारियों को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। अमरबेल का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपको कोई भी बीमारी हो, जैसे कोई भी आपको दर्द हो रहा हो, कहीं भी सूजन हो, कब्ज़ हो, लीवर हो, कमज़ोरी हो, डायबिटीज़ हो, जैसे दूसरी ढेर बीमारियों को ठीक करने में सहायता होता है। तो आइए जानते हैं तमाम फ़ायदों के बारे में जिससे अमरबेल बहुत ही गुणकारी बनी। गाइस, सबसे पहला जो ये फ़ायदेमंद है, अगर आप दिल के मरीज़ हो, आपका दिल कमज़ोर हो, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अमरबेल के अंदर बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दिल को स्वस्थ रखने के साथ साथ दिल का दौरा, दिल से संबंधित दूसरी बीमारियों को रोकने का काम करती है। अमरबेल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक तरह से काम करने में सहायता करता है। अगर आपको दिल से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेवन करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर राय लें। आप अपने मन मुताबिक इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। कोई भी जड़ी बूटी हो, सबके शरीर में अलग अलग असर दिखाती है। किसी किसी के शरीर में अच्छा असर दिखाती है तो किसी को साइड इफ़ेक्ट या नुकसान दे देती है। अब हम दूसरा फ़ायदा देख लेते हैं। अगर आप कैंसर के मरीज़ हैं तो भी ये आपके लिए मददगार साबित होती है। अमरबेल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, यह कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से भी लड़ने में मदद करता है। शोध में यह पाया गया है कि अमरबेल के बीज में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को नुकसानदायक सेल्स के उत्पादों को घटाएं और लाभदायक सेल्स के उत्पादों को बढ़ाने में मदद करता है। इससे हमारे कैंसर से छुटकारा मिलता है। तो कैंसर के लिए ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। अगर हम कैंसर के बारे में और बात करें तो कैंसर के बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में अमरबेल काम करती है। कैंसर की स्थिति में अमरबेल का इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कैंसर में एक बहुत ही बड़ी और भयंकर बीमारी है जिसमें किसी भी तरह का कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अमरबेल का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से उनकी राय ज़रूर लें। वैसे तो अमरबेल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप उसे सही तरह से लें तो आप कैंसर को भी अमरबेल के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अब हम इसका तीसरा फ़ायदा देख लेते हैं, किडनी। अगर आप किडनी के पेशेंट हो तो अमरबेल आपके लिए फ़ायदेमंद है। अमरबेल के बीज में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो किडनी के दर्द को कम करने तथा उसे स्वस्थ रखने का काम करती है। यह शरीर के विषैले चीज़ों को बाहर निकालने और किडनी के फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है। यही वजह है कि काफ़ी लोग किडनी और पेशाब से संबंधित समस्याओं में अमरबेल का इस्तेमाल दवा के रूप में कर रहे हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किडनी और पेशाब से संबंधित परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस अमरबेल का उपयोग कर सकते हैं। अब हम चौथा फ़ायदा देख लेते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अमरबेल में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को पोषक देने और उन्हें मजबूत करने का काम करता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ यह
ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचने में भी मदद करता है। अगर आपकी हड्डी कमज़ोर हैं या फिर उनमें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल उन परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है। अगर हम फ़ायदों में और आगे बात करें तो ये लीवर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लीवर के लिए इसका जो पाउडर होता है ना, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लीवर की समस्या होने पर आप 40 से 50 ग्राम अमरबेल का काढ़ा पिएं और इसके लेप को पेट पर लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लीवर की समस्या दूर होती है। अगर आपको लीवर की कोई भी समस्या हो तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से राय ज़रूर लें। अगर हम गाइस आँखों की बात करें तो ये आँखों की सूजन भी दूर करता है। अमरबेल की मदद से आँखों की सूजन आसानी से दूर हो जाती है। इसके लिए आप अमरबेल के 15 से 20 मिलीग्राम का रस थोड़ा सा चीनी में मिलाकर एक लेप तैयार करें और फिर उसे आँखों पर लगाएं। ऐसा करने से आँखों की सूजन के साथ साथ आँखों की लालिमा भी दूर हो जाती है और आपकी आँखें बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगर हम और रोगों की बात करें तो गठिया के दर्द को ख़त्म करने में अमरबेल सहायता करती है। सो गाइस, अगर आप गठिया के दर्द और सूजन से परेशान हैं तो आप अमरबेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरबेल को पानी में गर्म करने के बाद गठिया के दर्द वाली जगह पर इसका सेक लगाएं और गठिया का दर्द सूजन तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। सेक लगाने के बाद उसी पानी से नहा भी सकते हैं आप, लेकिन नहाने के बाद शरीर को तौलिए से खूब अच्छे से साफ़ कर लें। गठिया के दर्द और सूजन को ख़त्म करने के साथ साथ अमरबेल अंडकोश की सूजन को भी दूर करने में लाभकारी साबित होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। गठिया के साथ साथ अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अमरबेल ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। इसका लाभ उठाने और अपनी समस्या को दूर करने के लिए अमरबेल के बीज को पीसकर इसका चूर्ण तैयार करें और रोज़ाना 5 ग्राम चूर्ण का सेवन करें। यह डायबिटीज़ में मदद करता है। साथ साथ इसके बीज को नियमित सेवन करने से ब्लड शुगर की मात्रा भी नियंत्रित होती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइस, ये थी हमारी फ़ायदों की बात। अब हम इनके नुकसान की बात कर लेते हैं। अगर आपने इसे सही ढंग से सेवन ना किया तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अमरबेल एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करता है। हर चीज़ के सेवन का कुछ फ़ायदा तो कुछ नुकसान ज़रूर होता है। अमरबेल के साथ भी ऐसा ही है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसके नुकसान से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अमरबेल का सेवन करने से पहले इसके बारे में आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, अमरबेल पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है। तीसरा, अमरबेल का सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे करना चाहिए। अगर आप इकट्ठा ले लेंगे तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। अगर हम नुकसान के बारे में और बात करें तो ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन बिल्कुल भी ना करिए, और अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो इसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी अन्य तरह की एलर्जी हो, जैसे खाने से, डाई, प्रिजर्वेटिव या फिर आपको जानवरों से कोई भी एलर्जी हो, तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अमरबेल का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए और इसमें उनसे बात करनी चाहिए कि हम अमरबेल का सेवन कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर आपकी शारीरिक जांच करने के बाद ही आपको अमरबेल सेवन करने या ना करने की सलाह देता है। डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना हमेशा बेहतर होता है। अगर आप अपने मन मुताबिक इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको इसका फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान ही हो जाए। इसलिए सावधानी और डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखकर इसका सेवन करें।
गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताइए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने के लिए।